अज़ीज़ों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के अगले हिस्से में आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश की हसरतों और तमन्नाओं का खून हो गया, दिल के अरमान दिल ही में रह गए। इस पर उनको बड़ा दुख था। अब ये जहाँ जाते, जहाँ इकट्ठा होते, जिस मजलिस में भी बैठते, इसी का रोना रोते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ से निकल गए थे। इस पर वे हाथ मलते। कुरैश अपनी एक मजलिस में बैठे इसी तरह अपना दुखड़ा रो रहे थे कि एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। यह किसी सफ़र से लौटकर अभी अभी आया था। बोला, मैं तटवर्ती रास्ते से आ रहा था। 3 आदमी मेरे सामने से गुजरे। मेरे ख्याल से वे मोहम्मद और उनके साथी होंगे। उस मजलिस में सुराका नामक एक आदमी भी मौजूद था। वो जोशम का बेटा था। बहुत ही दूररस और समझदार आदमी था। उसने यह बात सुनी तो समझ गया कि इस आदमी का अंदाज़ा बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी तमन्ना थी कि मोहम्मद को पकड़ने का शरीफ उसको हासिल हो जाता। इनाम के 100 ऊँट भी मेरे ही दरवाजे बजते। इसलिए उसने लोगों को बहकाने के लिए फ़ौरन इस बात को गलत बताया और बोला, नहीं जी, अब वे कहाँ बैठे हैं। अभी अभी कुछ आदमी मेरे सामने उस तरफ गए थे। मैंने तो उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। सबको सुराका की बात सही मालूम हुई और किसी ने उस आदमी की तरफ ध्यान न दिया। सुराका कुछ देर वहाँ बैठा रहा, फिर उठा और घर की तरफ चल दिया। घर पहुँचते ही वो हथियारों से सज कर तैयार हो गया। अपने एक नौकर से कहा, उसने घोड़े पर जीन कसी और उसे मक्का से बाहर पहुँचा दिया गया। कुछ ही देर में सुराका भी पहुँच गया। वह चाहता था कि मक्का से बाहर जाते हुए कोई उसे देख न पाए। मक्का से बाहर पहुंचकर वह घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा टापे मारता, धूल उड़ाता तेजी से तट की तरफ बढ़ा। क्या यह मुमकिन है कि सुराका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाले, जबकि अल्लाह ने उन्हें गुफा पर मंडराने वाले खतरों से बचा लिया था? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपनी नज़रें नहीं फेर सकता, जबकि वह वादा कर चुका है दुश्मनों की सारी साजिशें नाकाम करने का। घोड़ा अभी कुछ ही दूर बढ़ा था कि उसने ठोकर खाई। करीब था कि वह सुराका को ज़मीन पर फेंक दे, लेकिन सुराका जल्दी में संभला और फिर उसको एड़ लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। ज़्यादा दूर नहीं गया था कि उसे फिर ठोकर लगी, लेकिन अब भी सुराका की हिम्मत पस्त ना हुई। उसने दोबारा घोड़े को संभाला और एड़ लगाई। हालांकि अब वह कुछ डर और भय महसूस कर रहा था। उसे कुछ नाउम्मीदी भी हो रही थी। उधर घोड़ा भी सरपट भागा चला जा रहा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला एक दिन और एक रात बराबर चलता रहा। उसे न किसी दुश्मन का सामना हुआ और न कोई पीछा किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अब बिल्कुल इत्मीनान था कि उसके दिल की घबराहट और परेशानी दूर हो चुकी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब किसी खतरे की आशंका नहीं थी। दूसरे दिन दोपहर का समय था। धूप की गर्मी से शरीर भुना जा रहा था। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इच्छा हुई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आराम कर लें। उन्होंने हर तरफ नज़र दौड़ाई। एक चट्टान के नीचे साया नज़र आया। वे वहीं जाकर उतर गए। जल्दी से उन्होंने आपके लिए जगह ठीक की, बकरी की खाल बिछाई और फिर खाना पेश किया। सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया। आप थोड़ी देर आंख बंद कर लेट गए और आराम फरमाने लगे। सूरज अब ढल चुका था। पास ही एक चरवाहा बकरी चरा रहा था। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके पास जाकर दूध दूहने से कहा। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर पीने के लिए पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया तो फरमाया, क्या अभी चलने का वक्त नहीं है? फिर आप वहाँ से रवाना होने के लिए तैयारी करने लगे। अचानक अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र दक्षिण की उन तरफ पड़ी। देखा कि एक सवार बहुत तेज़ी से चला आ रहा है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल धक धक करने लगा। उन्होंने कहा,
अल्लाह के रसूल, अब तो हम धर लिए गए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्मीनान का वही हाल था। बहुत ही सुकून के साथ आपने फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह सचमुच उनके साथ था। सुराका का घोड़ा बहुत करीब आ चुका था। अब वह बिल्कुल नज़रों के सामने था। उसकी टापों की आवाज़ें कानों में आ रही थीं। यकायक घोड़े को बहुत तेज़ की ठोकर लगी। इस बार उसके पाँव घुटनों तक ज़मीन में थे और सवार लुढ़क कर ज़मीन पर। सुराका का चेहरा रेत में बिल्कुल अट गया और हिम्मत ने भी बिल्कुल जवाब दे दिया। सुराका को यकीन हो गया कि हालात अच्छे नहीं हैं। मैंने जिस काम का बीड़ा उठाया है, खुदा उससे खुश नहीं है। वह वहीं पर रुक गया और ज़ोर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और साथियों को आवाज़ दी, मैं जोशम का बेटा सुराका हूँ, ज़रा ठहर जाओ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। खुदा की कसम कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, इत्मीनान रखो, मैं कुछ नहीं करूँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अबू बकर, पूछो क्या चाहता है? अबू बकर ने कहा, कहो क्या चाहते हो? सुराका ने कहा, अमन की तहरीर। सरापा रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिखने का हुक्म दिया। चमड़े का टुकड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे उस पर लिख दिया, फिर सुराका को दे दिया। सुराका ने उसको लिया और घोड़े पर सवार होकर मक्का लौट आया। सुराका के साथ जो हुआ उसके बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब उसको आपसे बेहद मोहब्बत थी, बड़ा प्रेम और हमदर्दी था। अब अगर वो देखता कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने जा रहा है या आपको तलाश करने के लिए निकल रहा है, तो उसे बहकाता और जिस तरह बन पड़ता उसे रोकने की कोशिश करता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो मक्का में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कुछ न रहा। एक तो जान का खतरा था, फिर आपसे दूरी का सदमा, इसलिए वहाँ की एक एक चीज़ उन्हें चाटने लगी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताने लगी। अब वे हर वक्त बेकरार रहते और आपसे मिलने के लिए बेताब। अमानतों की वापसी से छुट्टी मिली तो मौका पाते ही मक्का से निकल पड़े। सवारी के लिए ना कोई ऊँटनी थी, ना कोई खच्चर, लेकिन आपसे जा मिलने के शौक़ ने पैदल ही चल पड़े और बड़ी बेताबी से तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगे। सुबहान अल्लाह, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये वफ़ादारी और सआदतमंदी कितने ऊंचे इंसान थे वे और कितने नेक थे। उनकी तबीयत, उस ज़माने का लंबा सफ़र, वो भी तन्हा और खाली हाथ, और वो भी पैदल, कितनी बुलंद थी उनकी हिम्मत और कितना मजबूत था उनका इरादा। रास्ता भी कैसा भयानक, रेगिस्तान के हर तरफ वीरान और सुनसान, न कहीं साया न कहीं पानी, ऊपर से चिलचिलाती हुई धूप, नीचे तपती हुई रेत जैसे आग की चिंगारियाँ निकल। लेकिन ये सब चीज़ें एक तरफ और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेइख्तियार खतरों में कूद पड़े, रास्ते की परेशानियाँ झेलते रहे, ऊंचे नीचे कठिन रास्तों तय करते हुए दिन रात आगे बढ़ते रहे। उनको बस एक ही धुन थी, एक ही उनकी आरजू थी और एक ही उनका तमन्ना था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, सच्चे साथियों से मुलाकात। और बस वे चलते रहे यहाँ तक कि तलवे लहूलुहान हो गए, पैर बेजान हो गए, चलने की ताकत न रही, लेकिन हौसले अभी जवान थे। एक धुन थी कि जो उन्हें बेख्तियार खींचे जा रही थी। उनके पैर खून में नहाए हुए पैर तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे थे। अब उनको यह गवारा ना था कि ज़रा ठहर कर दम ले लें, थकान से चूर शरीर को कुछ आराम दे लें। वे दर्द की टीस और थकान की तकलीफ पर सब्र करते रहे और बेताबी के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ते रहे। मदीना से 3 मील के काफिले पर एक छोटी सी आबादी थी। यह जरा ऊंचाई पर थी। आलिया और कुबा के नाम से मशहूर थी। यहाँ मुसलमानों के कई ऊंचे घराने आबाद थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मेहमान हुए और 14 दिन वहीं ठहरे रहे। आपने वहाँ ठहरने के दौरान खुद अपने मुबारक हाथों से एक मस्जिद की बुनियाद डाली, जो कुबा मस्जिद के नाम से मशहूर हुई। यहीं पर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपसे मुलाकात हो गई और फिर छोटा मुजाहिद बड़े मुजाहिद के साथ हो गया।
अब खुशी का क्या ठिकाना था। एक ही साथ तीन तीन खुशियाँ जमा थी, मुलाकात की खुशी, दुश्मनों से छुटकारे की खुशी और फिर जानिसार साथियों से जानिसार साथियों में पहुंचने की खुशी। 14 दिन गुजर गए तो आपने साथियों के साथ मदीना शहर का रुख किया। सदकल्लाहुल अज़ीम।